स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 16 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में। दोस्तों, ट्रेड करने से पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्रोबेबल मार्केट एनवायरनमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए है। किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट, पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट वैसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी। तो मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग को देखें, यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें, जैसे डेक्स हो, सीएसई फ्रांस का इंडेक्स हो या एफटीएसी हो। डेक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी के बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। डेक्स में एफटीएसी जो है उसमें भी पॉजिटिव कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ। सीएससी की क्लोजिंग भी ग्रीन में ही हुई। और अमेरिकन इंडिसेज, चाहे डाउ जोन्स हो या नास्डॉक या S&P 500, सब में बुलिश क्लोजिंग ही देखने को मिली है। बुलिश क्लोजिंग ही देखने को मिली है। छोटे रियल बॉडी का ही कैंडल का फॉर्मेशन हुआ अमेरिकन इंडिसेज में, लेकिन बुलिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ, बुलिश क्लोजिंग ही हुई। ग्रीन में क्लोज्ड हुए अमेरिकन और यूरोपियन अधिकांश इंडिसेज ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट एनवायरनमेंट क्या है? अगर बाकी सारे इंडिसेज को मिला करके देखें तो पॉजिटिव टू न्यूट्रल है मार्केट एनवायरनमेंट आज का, पॉजिटिव टू न्यूट्रल है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमारे चैनल का जो प्रेडिक्शन है, जो मार्केट पिक्चर इंडिकेट करता है, वो निगेटिव टू न्यूट्रल हो सकता है। बैंक निफ्टी निगेटिव टू न्यूट्रल एनवायरनमेंट हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे? बैंक निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है, प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। तो न लॉन्ग का पोजीशन बड़ा मिल सकता है, न शॉर्ट का ही अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ श्योरिटी कुछ भी नहीं, यहाँ गारंटेड कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के लिए। तो हम सपोर्ट पर बाई करने की कोशिश करेंगे और रेजिस्टेंस पर सेल करने की कोशिश करेंंगे। लॉन्ग पोजीशन सपोर्ट पर इनिशिएट करेंगे जब बुलिश कैंडल एंड सिग्नल और ऑस्किलेटर का सिग्नल सारा कन्वर्जेंस के साथ एक साथ लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट करे तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। नहीं तो रेजिस्टेंस के पास जब भी रिस्क कैंडल एंड सिग्नल क्रिएट होता है और ऑस्किलेटर भी नीचे की ओर इंडिकेट करता है, मूवमेंट को, डिसेंट को इंडिकेट करता है, तो हम वहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट मूवमेंट साइडवेज रहने की ही प्रोबेबिलिटी है। जिस ट्रेडिंग जोन में पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुआ, उसी ट्रेडिंग जोन में आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं? पिछले ट्रेड एनालिसिस में जो हम जोन इंडिकेट किए थे, 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, उसी जोन में प्राइस कंसोलिडेट करते रहा। उसी जोन में पिछले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस लगातार 44,100 से लेकर के 44,250 के जोन में साइडवेज मूवमेंट करते रहा पूरे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी। आज भी 44,100 का लेवल जो बॉटम लाइन है उस गैप का, वो सपोर्ट का काम कर सकता है, और 44,250 आपके लिए रेजिस्टेंस के जोन का, सप्लाई के जोन का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो फर्स्ट सपोर्ट 44,100 का लेवल, सेकंड सपोर्ट जो आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए होगा वो 44,009 से लेकर के 44,036 का एक जोन है। वो जोन 44,009 से लेकर के 44,036 का एक जोन है, एक 30 पॉइंट का जोन है। वो जोन आपके लिए
नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो फर्स्ट सपोर्ट 44,100 का लेवल, सेकंड सपोर्ट 44,000 से लेकर के 44,036 तक का जोन, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सप्लाई का जोन आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए 44,500 का जो लेवल है वो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बाई ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस। सपोर्ट पर बाई करेंगे क्योंकि मार्केट मूवमेंट साइडवेज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को रेस्पेक्ट दे सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, दोनों को इक्वली रेस्पेक्ट दे सकता है। स्लाइटली बीरिसी है, ट्रेंड स्लाइटली बीरिसी है, तो हो सकता है फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक करे। अगर प्राइस 44,100 के लेवल को, जो गैप का बॉटम लाइन है, उसको अगर ब्रेक करता है या उसके नीचे ओपनिंग ही देता है, तो प्राइस का अगला टारगेट जो होगा, अगला सपोर्ट जो होगा वो 44,000 का लेवल होगा। 44,000 से लेकर के 44,036 का जो जोन है वो जोन अगला सपोर्ट हो सकता है, अगला प्रोबेबल सपोर्ट हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको सीधे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम मार्केट पिक्चर को, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस आपका ये जो जोन है, ये जो जोन है पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी इस जोन को डिपिक्ट किए थे, ये जोन को डिपिक्ट किए थे, जो एक गैप का जोन है, जो एक प्राइस वैक्यूम का जोन है, प्रीवियस प्राइस वैक्यूम का जोन है। इसी जोन में साइडवेज मूवमेंट होते रहा पूरे ट्रेडिंग सेशन में, इसी जोन में सपोर्ट फेस करते रहा प्राइस। ओपनिंग हुई इसके ऊपर, जैसा कि हमारा चैनल का प्रेडिक्शन था पिछले ट्रेड एनालिसिस में, उसके ऊपर ओपनिंग होती है, इसके ऊपर ओपनिंग होती है, लेकिन बुल्स प्राइस को टिका करके नहीं रख पाते, इस 44,250 के लेवल के पास टिका करके नहीं रख पाते, और प्राइस इस जोन के अंदर इंटर कर जाता है और इसी जोन में साइडवेज मूवमेंट करते रह जाता है। पूरे ट्रेडिंग सेशन इसी जोन में साइडवेज मूवमेंट करते रह जाता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। हो सकता है प्राइस इसी जोन में साइडवेज मूवमेंट करे आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, नहीं तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है प्राइस, अगर ये 44,100 का जो लेवल है, इस गैप का बॉटम लाइन, इस बॉटम लाइन को अगर ब्रेक करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, इसके नीचे ओपनिंग ही होती है, तो अगला सपोर्ट प्राइस के लिए क्या होगा, अगला सपोर्ट जो होगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो आपको होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो 44,009 से लेकर के 44,034 का लेवल, ये जो जोन है 44,009 से लेकर के 44,034 का जोन, ये जोन आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए अगला सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, अगला सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। और इसके पेनेट्रेट होने के बाद, इसके ब्रेक होने के बाद एक राइजिंग गैप, एक पुराना राइजिंग गैप का जोन जो 43,900 से लेकर के 43,934 का जोन है, ये भी 34 पॉइंट का जोन है। 43,900 से लेकर के 43,934 का जोन, ये आपका थर्ड सपोर्ट का जोन है, ये आपका थर्ड सपोर्ट का जोन है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सेकंड सपोर्ट आपका हो गया 44,009 से लेकर के 44,033 या 34, और उसके ऊपर का जो आपका सपोर्ट है वो इस गैप का ऊपर 150 पॉइंट का एक गैप है, उस गैप का बॉटम लाइन जो 44,100 का लेवल है, ये बॉटम लाइन फर्स्ट सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन में। फर्स्ट रेजिस्टेंस इस गैप का ही टॉप लाइन है 44,250। फर्स्ट रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस 44,250 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, और 44,500 का जो लेवल है वो सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल है। सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल
44,500 का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इंपॉर्टेंस लेवल भी समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए कि निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट रहने की प्रोबेबिलिटी है, निगेटिव टू न्यूट्रल रहने की प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी कुछ भी नहीं है, श्योरिटी कुछ भी नहीं है। अगर प्राइस इस 44,250 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और स्टेबलाइज करता है तो यही 44,250 का लाइन जो भी आपके लिए रेजिस्टेंस है वो तुरंत सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। इसलिए यहाँ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, तुरंत सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है। 44,100 का लेवल या गैप का बॉटम लाइन जो भी आपके लिए सपोर्ट का फंक्शन कर रहा है, और जब इसके नीचे ओपनिंग हो जाएगी और प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल करेगा इसको पेनिट्रेट करने के लिए, तो यही 44,100 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल में कन्वर्ट कर जाएगा, तुरंत रेजिस्टेंस का फंक्शन करने लगेगा। इस तरह से तुरंत सपोर्ट रेजिस्टेंस में और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है। पोलैरिटी यहाँ काम करती है, यहाँ टेक्निकल्स में पोलैरिटी काम करती है जो बताती है कि जिस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो गई वो लेवल सपोर्ट का फंक्शन करेगा, जिस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग हो गई वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, सप्लाई के जोन का काम करेगा। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए या तो इसी जोन में प्राइस ट्रेडिंग कर सकता है, नहीं तो अगर 44,100 के लेवल को पेनिट्रेट करेगा तो अगला सपोर्ट 44,000 के इस जोन में 44,009 से लेकर के 44,033 के जोन में अगला स्टेबल होने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर स्टेबल होने की कोशिश कर सकता है, इसको भी पेनिट्रेट करेगा तो अगला जो सपोर्ट का जोन होगा वो 43,900 से लेकर के 43,934 का जोन होगा। तो प्रोबेबल प्राइस एक्शन इसी जोन में होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल प्राइस एक्शन इसी जोन में होने की प्रोबेबिलिटी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इसी जोन में प्राइस एक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन प्राइस अगर इसको पेनिट्रेट करता है, 44,250 के लेवल को पेनिट्रेट करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और यहाँ स्टेबलाइज करता है, तो अगला टारगेट 44,500 की ओर भी मूव कर सकता है, 44,500 की ओर मूव भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट आपके लिए निगेटिव टू न्यूट्रल है। बहुत ज़्यादा निगेटिव एनवायरनमेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो है ही नहीं, बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव तो है ही नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं है। तो न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, एक तरह से न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। इसमें पुराने जोन में ही प्राइस एक्शन हो सकता है, पुराने जोन में भी प्राइस एक्शन हो सकता है। अगर प्राइस 44,250 के लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, बुलिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट करता है और ये ऑस्किलेटर जो है ये भी ऊपर का डायरेक्शन अगर इंडिकेट करे, ऊपर का डायरेक्शन इंडिकेट करे, तो हम वहां पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 44,503 के लेवल के लिए। अगर इस लेवल के पास प्राइस निगेटिव कैंडल एंड सिग्नल क्रिएट करता है और निगेटिव कैंडल एंड सिग्नल क्रिएट करता है और यहाँ पर ऑस्किलेटर भी नीचे का मूवमेंट का सिग्नल देता है, तो यहाँ से हम अगले जोन के लिए 44,100 के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट का। मतलब अगर बायर है तो पुट बाई कर सकते हैं, सेलर है तो कॉल सेल कर सकते हैं। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक या ICICI बैंक में सेलिंग कर सकते हैं। इस तरह से आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेड एनालिसिस में अगले कंटेंट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।